ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कौन जीतेगा, जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप? इसका जवाब संभवतः आज मिल जाएगा। फिलहाल बाजी बाइडेन के हाथ लगती हुई नजर आ रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में कांटेदार मुकाबला चल रहा है। अभी तक डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन जीत के करीब दिख रहे हैं और अब वो इलेक्टोरल वोट के बहुमत से सिर्फ 6 वोट ही दूर हैं। बाइडेन को कुल 264 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भी कुछ राज्यों में आगे चल रहे हैं। ऐसे में अंत में जाकर ऐसी स्थिति भी बन सकती है जिसमें ट्रंप बहुमत के आंकड़े को पार कर सकते हैं। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप को कुल 214 वोट मिले हैं। वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस साल भारत ने बहादुरी से वैश्विक कोरोना महामारी का मुकाबला किया। दुनिया ने भारत के राष्ट्रीय चरित्र को देखा, दुनिया ने भारत की असली ताकत भी देखी। बिहार चुनाव के आखिरी चरण का प्रचार गुरुवार को समाप्त हो गया। आखिरी दिन के प्रचार से दूर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों के नाम पत्र लिखा। बिहार के भाइयों और बहनों के नाम मेरा पत्र के माध्यम से उन्होंने अंतिम दिन के प्रचार में अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश की। पीएम ने कहा कि बिहार का विकास अटके नहीं, इसके लिए उन्हें बिहार में नीतीश कुमार की सरकार की जरूरत है। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपनी आखिरी सभा में नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। धमदाह की चुनाव सभा में नीतीश ने कहा कि ये उनका अंतिम चुनाव है और अंत भला तो सब भला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि नीतीश जी थक चुके हैं और ये चुनाव नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच नहीं बल्कि बिहार की जनता का है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दरभंगा के जाले में सभा की और लालू फैमिली पर हमला किया। तेजस्वी के 10 लाख नौकरी के वादे पर भी उन्होंने तंज कसा। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिनों के दौरे पर है, जहां उन्होंने एक आदिवासी परिवार से भी मुलाकात की और उनके घर खाना भी खाया। शाह ने ये मुलाकात बांकुड़ा जिले के चतुर्थी गांव में की। इससे पहले बांकुड़ा में गृह मंत्री अमित शाह ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की और ममता सरकार पर हमला बोला। शाह ने कहा कि सोनार बंगाल बनाने का सपना सिर्फ पीएम मोदी की अगुवाई में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार पूरा कर सकती है। हरियाणा विधानसभा में गुरुवार को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के प्रावधान का बिल पास किया गया। इस बिल में सूबे की 50,000 रुपए प्रति माह से कम वेतन वाली नौकरी में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान है। देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 83 लाख के पार हो गया। अब तक 83,12,947 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राहत की बात यह कि इनमें 76,54,757 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 6,000 से ज्यादा केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 6,715 नए केस सामने आए, जबकि 66 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। यूजीसी ने 50% स्टूडेंट की क्षमता के साथ यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोलने की मंजूरी दी। यूजीसी ने कहा कि स्टेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज कब खुलेंगे, इस पर फैसला सभी स्टेट की सरकारें लेंगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच केजरीवाल सरकार ने अहम फैसला किया। दिल्ली सरकार ने पटाखे जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। सरकार ने ग्रीन क्रैकर्स को भी बैन कर दिया। इससे पहले ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति दी गई थी। एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूनम पांडे पर कोना गांव के चपोली बांध पर अश्लील वीडियो शूट करने का आरोप है। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए आज से 8 नवंबर को प्रतिदिन 2 पारियों में आयोजित होने जा रही है परीक्षा। प्रदेश के 581 केंद्रों पर 17,60,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले एग्जाम सेंटर में प्रवेश रोक दिया जाएगा। कोविड को ध्यान में रखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी को मास्क लगाना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड के साथ ही कोविड-19 संबंधी स्व घोषणा पत्र भी अनिवार्य रूप से साथ लाने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों के साथ पर्यवेक्षक भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। परीक्षा केंद्र के समग्र प्रभारी के पास ही एकमात्र मोबाइल रहेगा, अन्य किसी को भी मोबाइल के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। गहलोत सरकार ने प्रदेश में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पर देय स्टाम्प ड्यूटी की दरों को कम करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।
प्रदेश में 50 लाख रुपए तक के वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पर 1000 रुपए स्टाम्प ड्यूटी देय होगी। 50 लाख रुपए से ज्यादा मूल्य के कॉन्ट्रैक्ट पर कॉन्ट्रैक्ट की राशि का 0.15% एवं अधिकतम 25 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी देय होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर होटल और रेस्टोरेंट बार लाइसेंस फीस में राहत देने का फैसला किया। उन्होंने इस संदर्भ में वित्त विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार कर अधिसूचना के प्रारूप को स्वीकृति दे दी है। वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के लिए लाइसेंस फीस 2 किश्तों में जमा कराने की छूट पूर्व में ही दी जा चुकी है। अब बार लाइसेंस फीस की दूसरी किश्त बिना किसी अतिरिक्त शुल्क या पेनल्टी के 31 दिसंबर 2020 तक जमा कराने की छूट दी गई है। गुरुवार देर शाम प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने पहुंची। कलराज मिश्र से मिलने की जानकारी राजे ने खुद ट्वीट करके दी। राजे ने अपने ट्वीट में लिखा कि माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी से शिष्टाचार मुलाकात कर विभिन्न प्रदेशीय मुद्दों पर चर्चा की। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे से शिष्टाचार भेंट की। वहीं नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर भी राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट करने पहुंचे थे। राज्यपाल ने लाठर को प्रदेश में शांति एवं प्रभावी कानून व्यवस्था के लिए निर्देश दिए। राज्यपाल ने सोशल पुलिसिंग के अंतर्गत कोरोना नियंत्रण के लिए मास्क लगाने की अनिवार्यता को सभी स्तरों पर लागू करवाने में भी पुलिस को और बेहतरीन कार्य किए जाने पर जोर दिया। मुख्य सचिव निरंजन आर्य पूरे एक्शन में हैं। आज वो सभी विभागों के एसीएस प्रमुख सचिव के साथ बैठक करेंगे, जिसमें बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दीपावली पर व्यापारियों को सजावट के लिए निःशुल्क बिजली मुहैया कराने की बात कही। उन्होंने पत्र में लिखा कि 3 महीने कोरोना की वजह से व्यापार बंद रहा और व्यापारी पूरी तरह से घाटे में है। जयपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत 8 नवंबर को 2 दिन के प्रवास पर जयपुर आ रहे हैं। इस दौरान उनके साथ सर संघ चालक के सुरेश भैया जोशी भी मौजूद रहेंगे। जयपुर के दोनों नगर निगम के मेयर पद के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। हेरिटेज से कांग्रेस के मुनेश गुर्जर ने मेयर प्रत्याशी के लिए नामांकन दाखिल किया। वहीं जयपुर ग्रेटर से भी कांग्रेस ने मेयर पद के लिए ताल ठोक दी। पार्टी ने यहां से दिव्या सिंह गुर्जर को मैदान में उतारा है। इधर जोधपुर के दोनों निगम के लिए बीजेपी ने भी ताल ठोक दी। जोधपुर साउथ से वनीता सेठ को मेयर पद के लिए मैदान में उतारा गया है। जोधपुर नगर निगम उत्तर क्षेत्र के लिए बीजेपी की ओर से डॉक्टर संगीता सोलंकी ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी, शंभू सिंह खेतासर समेत बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर नगर निगम उत्तर से कांग्रेस ने कुंती परिहार को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया। कुंती परिहार हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष रहे स्वर्गवासी मान सिंह देवड़ा की बेटी है। बीजेपी ने जोधपुर नगर निगम उत्तर में डॉक्टर संगीता सोलंकी को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया। संगीता सोलंकी ने बीजेपी का बोर्ड बनाने का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि असंतोष के चलते कई कांग्रेस पार्षद उन्हें समर्थन देंगे। कोटा उत्तर नगर निगम के मेयर पद के लिए कांग्रेस की मंजू मेहरा ने नामांकन किया। मंजू मेहरा ने दूसरी बार पार्षद का चुनाव जीता। बता दें कि उत्तर नगर निगम में कांग्रेस ने भारी बहुमत हासिल किया है। नामांकन के मौके पर मेहरा ने कहा कि सभी पार्षद को साथ लेकर और साफ सफाई उनकी पहली प्राथमिकता है। कोटा दक्षिण से कांग्रेस ने मेयर पद के लिए राजीव भारती को मैदान में उतारा। बता दें कि दक्षिण नगर निगम में कांग्रेस और बीजेपी को 36 सीटें मिली हैं। प्रदेश के 21 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव 4 चरणों में होने जा रहे हैं। अजमेर जिला परिषद के 32 वार्ड और 11 पंचायत समिति के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपना फील्ड वर्क लगभग पूरा कर लिया है। पंचायत राज चुनाव को लेकर अब प्रतापगढ़ में राजनीतिक दलों की ओर से भी नामांकन हो चुका है। कांग्रेस की ओर से जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए नामांकन दाखिल किए गए हैं। अलवर जिला कलेक्टर कार्यालय के सभागार में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान एडीएम प्रथम रामचरण शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान बेरोजगारी के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। भरतपुर में जारी गुर्जर आंदोलन का 6वां दिन है। गुर्जर समाज ने बयाना इंदौर मार्ग पर जाम लगा रखा है। गुर्जर नेता विजय बैसला ने मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के चलते 12 त्योहारी स्पेशल रेल सेवाओं को रद्द कर दिया गया है। कोटा से होकर गुजरने वाली ट्रेन के करीब 3500 यात्रियों ने टिकट रद्द करवाए। टिकट रद्द होने के बाद रिफंड के रूप में रेलवे ने यात्रियों को 10 लाख से ज्यादा रुपए लौटाए हैं।
आंदोलन के चलते करौली भरतपुर जिले में पिछले 6 दिनों से इंटरनेट बंद है। इसके अलावा सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर की 5 तहसील और अलवर में कुछ जगह इंटरनेट बंद है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।